मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे प्रभु, मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे स्वामिन, मैं आपको भूलूं नहीं। जिन्होंने कई शास्त्रों का अध्ययन किया है, कई संतों की बातें सुनी हैं, पढ़ी हैं, वो इस बात को समझ सकते हैं। वासुदेव सर्वम की बात कहाँ आई है, कितनी बार आई। मैंने तो ये देखा है कि स्वामी जी महाराज ने ही इतनी खुलासा किया है, और किसी ने इतना खुलासा किया हो देखने सुनने में आया नहीं। और कहते हैं ये कृपा साध्य है, लेकिन कितनी कृपा महाराज जी ने की है जो इस बात को हमें बता दिया। जितनी बातें मिलती हैं वो शरणागति तक मिलती हैं, शरणागति के आगे की बात मिलती नहीं। और ये शरणागति की आगे की बात है। और स्वामी जी महाराज ने भी इसको अंतिम वर्षों में विशेष रूप से प्रकट किया। इसलिए आप अंतिम दिनों के प्रवचन सुनिए। परम प्रभु अपने ही में पायो, जित देखूं चित हूं, कई पुस्तकें लिखी। उसके पहले महाराज जी ने यही कहा है कि संपूर्ण उपनिषदों शिव वेदों का सार है गीता। और गीता का सार बताया शरणागति। यहीं तक ज्यादा जोर रहा। बाद में फिर शरणागति का भी सार है वासुदेवा सर्वम। क्योंकि इसी में पूर्ण शरणागति होती है। पूर्ण शरणागति का स्वरूप ही यही है कि शरणागत ना रहे, केवल शरण ही रह जाए, केवल वासुदेव ही वासुदेव। इसका जो सार है वो आगे अनिर्वचनीय कहा नहीं जा सकता, क्योंकि उसमें फिर सर्वम भी नहीं है और वासुदेव भी नहीं है, एक ही है, उसको कुछ भी मान लो। तो जिन्होंने वासुदेव सर्वम को समझ लिया तो बहुत विशेष कृपा माननी चाहिए। और साधारणतः साधकों के सामने इसमें कई बाधाएं आती हैं। जब कोई अपना शत्रु सामने आ जाए, कोई दुर्गुण दुराचारी व्यक्ति सामने आ जाए, किसी में हमें दोष दिखाई दे, तो फिर बड़ा मुश्किल पड़ता है कि वासुदेव शर्म इसको भगवत स्वरूप कैसे माने। बड़ी कठिनता पड़ती है साधकों का अनुभव। उसके लिए स्वामी महाराज का एक लेख है गीता दर्पण में। उसमें बताया है कि सब कुछ भगवान ही है, सब में भगवान है, सब भगवान में है, और सब भगवान के हैं। इसमें से कोई भी सुगम पड़े वो मान लो, परिणाम उसका वासुदेव सर्वम ही है। एक बार स्वामी महाराज ने कहा था कि आरंभ में वासुदेव सर्वम मानने में कठिनता पड़ती है, तो आरंभ में ये माने कि सब भगवान के हैं, तो सुगमता से अनुभव हो जाएगा। जिनको दोष दिखाई देते हैं किसी में, तो उसको पहले ये मानना चाहिए कि जिस जो सामने जो हमारे सामने जो व्यक्ति है उसके भीतर में क्या है। जीव है ना, सभी जीव ही तो हैं। ममे वांशो जीव लोके, जीव परमात्मा का अंश है। वो ये देखे कि भीतर में तो परमात्मा का अंश है, ये बाहर से चाहे जैसा ही हो, कितना ही दुर्गुण दुराचारी हो, लेकिन अंश तो परमात्मा का ही है।
जीव मात्र परमात्मा का अंश है। सिंह है, सांप है, बिच्छू आदि हैं, ये कितने ही भयानक दिखाई दे, कितने क्रूर दिखाई दे, है तो भीतर परमात्मा का अंश ही है ना। अब व्यवहार यथा योग्य होगा। ऐसा नहीं कि सांप में परमात्मा का अंश है तो उसको उठा के प्यार करें, वो तो यथा योग्य व्यवहार करना है शास्त्र के अनुसार और मानना है वासुदेव सर्व। जैसे कोई मनुष्य स्नान करता है, सुबह साबुन लगाता है मुंह में, उस समय आप दर्पण देखे तो कैसे दिखाई देता है साबुन लगा हुआ, लेकिन वो ऊपर ऊपर का है, आगंतुक है, जल डालते ही सब साफ हो जाता है। ऐसे जितने दोष हैं, बुराइयां हैं, मूल में है नहीं, सब आगंतुक है। मूल में तो परमात्मा ही है। तो कोई भी ऐसे दोषी दिखाई दे तो आपकी दृष्टि उसके दुर्गुणों पर, दुराचारों पर न जाकर उसके भीतर जानी चाहिए कि भीतर में है तो अंश परमात्मा का ही। दोष आगंतुक है। इसलिए महाराज जी ने कई बार कहा भी है कि काम क्रोध आदि दोष जो हैं हर समय कहाँ रहते हैं, आते जाते रहते हैं। अगर साधक में ये आए तो ये मत माने कि वो आए हैं, ये माने कि वो जा रहे हैं। क्योंकि दरवाजे पर आता हुआ व्यक्ति भी दिखता है और जाता हुआ व्यक्ति भी दिखता है। तो ये दिखाई दें तो ये माने ये जा रहे हैं, आ नहीं रहे। और आए हैं और जाएंगे, आगंतुक है, लेकिन मैं कौन हूँ? मैं वही हूँ जो बचपन में था। उस मैंपन में क्या दोष है? मैं हूं में कोई दोष नहीं। और वो मैं हूं परमात्मा का अंश है। जब ऐसा मानेगा तो आगे फिर ये अनुभव हो जाएगा कि अंश क्या है, सब अंश ही है, सब भगवान ही है। वासुदेव सर्वम के ये बार बार स्वामी महाराज ने कहा है कि स्वीकार करो, मान लो। ये स्वीकार करने की चीज, इसको दृढ़ता से मान लो, स्वीकार कर लो, उस पर दृढ़ रहो, तो वैसा अनुभव भी हो जाएगा। भगवान भी देखते हैं कि ये इसने केवल स्वामी जी से सुनकर मान लिया। भगवान बड़े प्रभावित होते हैं, स्वामी जी की बात मान तो ली इसने कम से कम, फिर मैं कब तक छुपा रहूं, सब प्रकट हो जाऊंगा। जी जी, किसने मान लिया भगवान पर असर पड़ता है। भगवान उस पर बड़ा अपने ऊपर उपकार मानते हैं, इसने बात मान ली है। तो फिर भगवान भी सोचते हैं कि भाई इसने सब जगह मुझे देख रहा है, तो फिर मैं कब क्यों छुपा रहूं, सामने आ ही जाऊं, देख तो लिया ही इसने। तो मानने का इतना प्रभाव है, स्वीकृति का इतना प्रभाव है। और इसके लिए कुछ करना नहीं है, कृपा साध्य। कृपा साध्य बताया कि ये अपने बल से ये प्राप्त नहीं होता, कृपा से वासुदेव सर्वम की अनुभूत होता। और कृपा हो गई क्योंकि स्वामी जी महाराज से ये बात मिल गई, तो ये कृपा ही तो है, आपको नई कृपा थोड़ी होगी। कृपा से ये हमें प्राप्त हुई ये बात, और इस बात पर हमें दृढ़ रहना है। है तो सब कृपा का ही, लेकिन कर्तव्य हमारा है उस पर उसको स्वीकार स्वीकार करके उस पर पक्का रहना है। ये हमारा काम। बात तो कृपा से मिल गई, लेकिन उस पर दृढ़ रहना ये हमारा काम है। स्वामी जी कहते हैं कि भोजन तो मिल गया बढ़िया, भूख तो अपनी चाहिए भाई, भूख थोड़ी देगा कोई दूसरा। हाँ हाँ, वो इस कारण से कि हमने संसार के संबंध दृढ़ दृढ़ कर रखे हैं। तो संसार के संबंध दृढ़ होने के कारण संसार की बातें जल्दी पकड़ में आती हैं, संसार का संबंध जल्दी मानने में आता है।
मूल में कि मैं मेरापन जो पकड़ रखा है। हाँ, तुरंत हो जाता है, क्योंकि वो हमने जड़ता से संबंध मान रखा है पहले से। उस मान्यता के कारण से जड़ता की मान्यता जल्दी समझ में आती है। परमात्मा की मान्यता होगी श्रद्धा पूर्वक। हाँ, श्रद्धा विश्वास पूर्ण हो तो फिर जल्दी पकड़ में आती है। और नहीं तो सुनते सुनते सुनाते भी जल्दी पकड़ में आती नहीं। मूल में तो बाधा यही तो है कि हम अंश हैं भगवान के, परमात्मा के, और मान रखा है संसार को अपना, मैं मेरा अपना संसार में कर रखा है। यही तो बाधा है। उस कारण से क्या है, पारमार्थिक बातें जल्दी पकड़ में आती नहीं। कन्या का विवाह हो तो वो तुरंत मान लेगी कि ये मेरे पति है, मेरा परिवार है। कोई साधु हो जाए तो वो तुरंत मान लेता है कि मैं साधु हो गया। ये बातें जल्दी आती हैं। हाँ, परिचय तो सदा के लिए होगा फिर। ये स्वीकृति एक ही बार होती है और सदा के लिए होती है, बार बार स्वीकृति करनी नहीं पड़ती। बार बार स्वीकृति करने से क्या है कि एक बार स्वीकार कर लिया तो दूसरी बार स्वीकार करने से पहली स्वीकृति रद्द हो गई। एक बार स्वामी महाराज ने ऋषिकेश में कहा भी था कि वास्तव में स्वीकार एक ही बार होता, दो बार नहीं होता। और अगर आपको संतोष ना हो कि मैं भगवान को, भगवान मेरे हैं, तो इसकी एक माला कर लो, एक माला कर लो। लेकिन अंत में तो एक ही बार मानना पड़ेगा ना। तो अब क्योंकि अब सबका स्वभाव पड़ा हुआ है अभ्यास का, तो महाराज ने यहाँ तक कह दिया चलो कम से कम एक माला कर लो, मन की निकाल लो। लेकिन होगा काम तो एक ही बार कहने से। हे नाथ मैं आपका हूँ, अब दोबारा क्या कहें। इसलिए हैं? हाँ, वही बात वही ना कि निराश नहीं हो। डरो मत, निराश मत हो कि ऐसा ना हो जाए, वो ना हो जाए। कुछ नहीं होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। प्राय शंका साधक करते हुए संसार का व्यवहार कैसे करेंगे, ये कैसे करें। तो स्वामी ये कहते थे कि संसार का व्यवहार और बढ़िया होगा, पहले से बढ़िया होगा। अभी हम व्यवहार करते हैं राग द्वेष पूर्वक करते हैं। तो राग द्वेष रहित जो व्यवहार होगा वो बड़ा उत्तम होगा, एक सबके लिए आदर्श होगा। संतों का व्यवहार होता है वो दूसरे के लिए आदर्श होता है। यद्दाचरति श्रेष्ठ तत्त देवेतरो जना, उनका प्रमाण होता है, उनका लोक संग्रह होता है। उनके संतों की क्रियाओं से ही शास्त्र बनते हैं, उनके वचनों से शास्त्र बनते हैं। तो कितना आदर्श है। एक बार इस मार्ग में व्यक्ति विश्वास करके चल पड़े तो बाधाएं फिर अपने आप दूर हो जाती है। सब बल मिलता है। स्वामी जी महाराज ने तो यहाँ तक है कि इस आज तक जितने संत हुए हैं उनका बल मिलता है, उनकी सहायता मिलती है, भगवान की सहायता मिलती है। एक बार आप चलो तो सही आगे। निराश नहीं होना चाहिए, निराश हो जाना चाहिए। पहले मैंने यही बात कहनी कि स्वामी जी की पुस्तकें जो हैं, स्वामी जी की वाणी ऐसी है कि निराश नहीं होने देती किसी को। और कोई बात। नारायण नारायण नारायण।